कि अच्छा, सांख्यिकी स्वयं सेवक का काम जी। विधानसभा चुनाव के पहले कभी नहीं होगा। अच्छा, विधानसभा के बाद ही होने का चांस है। विधानसभा चुनाव के पहले करेंगे सर। अगर कुछ होगा तो हुँ, श्री कमेटी का भी रिपोर्ट ये लोग सार्वजनिक करेंगे। अगर जो कोर्ट में बहाली करेंगे, कोई विधानसभा चुनाव के पहले नहीं होगा। कोई अगर इस तरह का गलत डेट दे के लोगों को भ्रमित करता है तो गलत बात है। सरकार हमेशा सही समय पे सही काम करती है। जी। तो विधानसभा चुनाव के पहले सांख्यिकी स्वयंसेवकों का कोई काम नहीं होने जा रहा है। सर मनोज वर्मा जी तो डेली डाल रहे हैं वीडियो कि आज होगा तो कल होगा। कि बोले कौन क्या करता है, ये देखिए देश संविधान से चल रहा है। जी। सबका अपना अपना मत और अपना अपना विचार है। हुँ, हुँ। हम लोग खुले दिल से जो सच्ची बात होगी बोलेंगे, जी। क्योंकि देखिए सरकार भी देखती है कि हमारा किस समय क्या फायदा होगा। हुँ। उसमें केवल सांख्यिकी स्वयंसेवक ही नहीं है, हुँ, हुँ। 5 लाख कर्मचारियों का भविष्य है। जी। तो 5 लाख में अगर हम हैं ईश्वर की कृपा से, हुँ। तो निश्चित जान जाइए सरकार जो भी योजना लाएगी तो जब करेगी 5 लाख का करेगी, कोई स्पेशली सांख्यिकी स्वयंसेवक का नहीं करेगी। अच्छा सर, आप तो मान लीजिए बहुत सारे बड़े-बड़े नेताओं से मिलते हैं, आप उस क्षेत्र से जुड़े हैं और आप वो लेटरवा देखे हैं कि नहीं जो ये लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि मैं देखा हूँ लेटर सांख्यिकी ऐसा स्वयंसेवक का? सुनिए, जी। ऐसा कोई भी लेटर अभी तक सरकारी स्तर पे सार्वजनिक नहीं हुआ है। तो एक संतोष जी है और एक मनोज वर्मा जी है, लोग डेली बोलते हैं एक कि मैं बहुत दूर की बात बोलता हूँ। जी। आप जरा सोचिएगा, हुँ। सांख्यिकी स्वयंसेवक रोड पे उतर के बहुत बड़ा आंदोलन किया है। जी। सरकार के हिट लिस्ट में सांख्यिकी स्वयंसेवक है। जी, हाँ। नीतीश जी सार्वजनिक सभा से मंच से बोल के कैंसिल किए, इतने लोगों से दुश्मनी लिए। हुँ। ऐसा नहीं है कि ये सरकार की हाईटेक योजना में शामिल नहीं होगा, जी। निश्चित होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले नहीं होगा। जो लोग विश्व राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। सर जब तो नीतीश आखिर इन लोगों को राजनीति करने से क्या फ़ायदा है? वो लोग भी तो बैठे हैं। देखिए करना नीतीश कुमार को है, माई बाप वही है, मुख्यमंत्री वही। जी। नीतीश कुमार अभी बहुत सुपर पावर मजबूत हो गए हैं। हाँ, अभी तो पूरा उनको देश का चाबी उन्हीं के हाथ में है। हाँ, चाबी उन्हीं के हाथ में, अब किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। सही बस बात है। आरजू मिन्नत करते रहिए, लगे रहिए, जब ढल जाएंगे नीतीश कुमार कर देंगे। हुँ। और ज्यादा बड़ी बड़ी बात बोल के कुछ नहीं होगा भाई साहब। जी। अब नीतीश कुमार देश में समझिए तो सेकंड सबसे मजबूत व्यक्ति है हाँ, ये तो बात सही पूरे है। भारत में। हुँ। आज पूरे भारत का आईएएस आईपीएस किसी भी देश का ये राज्य का चीफ मिनिस्टर रहेगा, हुँ। उसकी भी औकात नहीं कि उनकी पैरवी को नकार देगा। हुँ। सबको राजनीति में एक दूसरे से जरूरत पड़ती है। देखिए विधानसभा चुनाव के पहले कतई कुछ नहीं होने जा रहा है। जी। हम भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन हम राजनीतिक भविष्यवक्ता जरूर है। हाँ, आपको तो ये सब अनुभव होगा ही। देखिए हम हाँ। राजनीति की गोद में आज से नहीं, सरकार और सत्ता बहुत सालों से देखा है। जी। और इतना तो गर्व से बोलते कि आज 50 विधायक हमारे मित्र हैं। जी, हाँ। और मित्रता का मतलब मित्रता होता है, हम लोग फांकेबाजी नहीं करते भाई साहब। वो तो बात सही है, पार्टी तो अलग चीज़ है ना, आप लोग का हम्म। और व्यक्तिगत भी तो सब होगा ना नहीं जान-पहचान। है, हम बरसों से कांग्रेस के महासचिव रहे, यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता रहे, हुँ। उपाध्यक्ष रहे, कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी रहे, भारत सरकार में संचार मंत्रालय के मेंबर रहे, जी। अपने खत्री समाज के अध्यक्ष हैं हम बिहार के। हम लोग कोई भी बात रिस्पॉन्स से बोलते हैं, फॉरवर्ड बात नहीं बोलते हैं। अरे इसी चलिए सर, तरह इतना जानकारी दिए बहुत-बहुत और मैं धन्यवाद है बता आपका। दूं, सांख्यिकी स्वयंसेवक चूंकि मैं खुद हूँ जी। और स्टार्टिंग से लगा हूँ, शुरुआती सारे आंदोलन में रहा। जी, हाँ। मैंने जेल में सबको सेवा करने का काम किया, जहाँ भी मंच पे बहुत हुँ। लोगों का योगदान है। ऐसा नहीं है कि राहुल यादव का योगदान नहीं है, ऐसा नहीं है कि मनोज वर्मा का योगदान नहीं है, ऐसा नहीं कि जितने भी लड़के हैं, जी, चाहे हाँ। वो दुर्गा बिहारी जी रहे, चाहे मंजय जी रहा हो, सबका योगदान है। हुँ, हुँ। चाहे ऊपर से मधुबनी वाले बाबा रहे, कोई रहे, जो भी लिखा पढ़ी करते हैं, प्रयास हाँ, करते राकेश झा। हैं, राकेश झा जी, सब लोगों का साधुवाद धन्यवाद है। हुँ। लेकिन देखिए 2-4 ठो जो इसी तरह से जो वीडियो बना बना के कुछ लोग देते हैं। देखिए जी। मनोज वर्मा तो एक काम हम शुरू से बोलते हैं, उसने लोगों को एक हिम्मत देने का काम किया है। हुँ। जिस समय सारा सांख्यिकी अवाक हो गया था, हुँ, हुँ। वही आगे बढ़ के बोला था कि काम हुआ नहीं, हो चुका है। जी। बस ठीक है, कुछ तो है, अरे कुछ कमी है भाई में,
उसको समझा के रास्ते पे लाएंगे, सब तो एएसपी विद्वान है। नहीं तो उनको थोड़ा क्लियर करना चाहिए ना, ना कोई सबूत नहीं दिखाते नहीं, हैं ना हम कुछ। हम हम मनोज वर्मा के एक चीज के विरोधी हैं भाई साहब। हम्म, वो जब ऑडियो वीडियो किसी को गाली क्यों बकते हो? वही ना। तुम अपनी बात को रखो, रख के किसी को गाली नहीं बको। अब मान लीजिए दूसरा कोई, अगर आप सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, आप नेता हैं या कुछ भी हैं, आपका लोग वीडियो देखते हैं सुनते हैं, तो विरोध में भी लोग आएंगे, तो हमारा क्या हाँ, काम है कि उनके पीछे पीछे भागे हम भी। नहीं वो जानते हम्म, हैं, जिसका तिसका जो करता है ना, इतनी गंदी गंदी गाली। तो हम ये सब पढ़े लिखे गलत है लोग इस पे। सांख्यिकीय, इ- सुनिए भाई साहब, हम्म, सांख्यिकी स्वयंसेवक सब पढ़ा लिखा लोग है। जी। स्टैटिक का परीक्षा दे के आया है। हम्म, और जब आपकी वाणी शुद्ध नहीं है, आपको आप अगर नेता बन रहे हैं, जी। तो 50-200 लोग, मेरे को तो बगल में आके लोग गाली बकते, मैं बुरा नहीं मानता हूँ। बुरा नहीं मैं मानना चाहिए, क्या नहीं, फायदा। हम अपनी ताकत को जानते कि हमको जरूरत पड़ेगा तो देश हम्म, संविधान से चलता है। हम्म, और किसी एसपी डीएम को भी हम खुद फोन करके बोल सकते हैं जी। कि यार ये मदद है, ऐसा कीजिए। जी हाँ। लेकिन क्षमता तो खुद में जगानी पड़ती है ना। हम्म। तो पढ़े लिखे सांख्यिकी जब इतनी गंदी गंदी बात बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। ना, हमको सही बोल ऐसे रहे हैं आप। ऐसे गलत गाली बकने वाले सभी लोगों पे लगता है। हाँ सर, और क्या, मान लीजिए हम लोग वीडियो बनाते हैं तो सारे लोग क्या अच्छा ही कमेंट थोड़े करते हैं। नहीं करते, जान जाइए। हम्म, सुनिए, आपका काम, मैं सही बात बोल रहा हूँ भाई साहब, शुरू से जी। आप सच्चाई से जुड़े हैं। जी। आज 8,000 10,000 जो आपका 12,000 15,000 लाइक मिलता है, जी। तो ये जान जाइए आप विजेता हैं। हम्म, और स्टार्टिंग दिनों से रह चुकी है। आप भी सांख्यिकी है, एएसबी है, मैं जानता हूँ इस बात को। जी हाँ, और क्या। तो आपके संघर्ष को कदापि नहीं भूला जाएगा। और आपके वीडियो में सच्चाई रहती है। अब मैं और पूर्णता, सुनिए, जी। मैं पूर्णता बोलता हूँ कि आप अपने वीडियो से हमको सिस्टम से जोड़िए। जी हम खुद जरूर भी जोड़ेंगे, आपको पटना में आएंगे तो आपका इंटरव्यू लेंगे। सच्चाई ईमानदारी से प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, आप चलिए, हम बड़े बड़े नेताओं का भी बयान दिलाएंगे आपको। जी। हम आपके लिए अच्छा इसलिए करना चाहते हैं कि आप वाकई सच्चाई और ईमानदारी पे हैं। ठीक है सर, मिल के कुछ करते हैं, क्योंकि जैसे हाँ, आप हैं वैसे नहीं, हम भी हैं। और सच्चे मित्र को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा विजन है। जी। आने वाले समय में चाहिएगा तो 10 आदमी भी रख सकते हैं। हाँ सर, क्यों नहीं। और सच्चाई का काम है आपका। हम्म, तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा, आप कभी आइए सिटी, रुकिए एक आध दिन। जी। सिटी का गुरुद्वारा है, सिटी का मान लीजिए बहुत सारा चीज है। एक नया आप बनाइए बढ़िया से गुरुद्वारा का। हम्म, देखिए, इसमें क्या होगा कि ये यूट्यूब जो बनाइएगा ना, तो जी। हमेशा आपका ऑलवेज चलता रहे। कोई पटना सिटी आया तो यहाँ इतनी चीज है, ट्रेडिशन। हाँ सर, जरूर आएंगे पटना में। इस इंटरव्यू को थोड़ा खत्म कर ले, फिर मैं आपको पास फोन शाम को करता हूँ सर। चलिए, इसको प्रकाशित भी करेंगे क्या? ये हाँ बात तो को आप बोले ना कि थोड़ा ऑडियो डालिएगा। डालिए, कोई दिक्कत नहीं, सच्चाई के लिए डालिए। मैं आपके पास पर्सनल शाम को फोन करूंगा। एक दो और सवाल है, पूछूं। हाँ, पूछिए। जैसे सर, राकेश झा जी केस भी किए हैं और बोल रहे हैं कि केस से ही होगा कुछ, तो इस पे क्या बोलिएगा। फिर न मैंने एक बड़ी बात बोली ना कि देश संविधान से चलता है। जी। अगर वो संविधान के अनुकूल काम कर रहा है, हम्म। तो सांख्यिकी स्वयंसेवक का बहुत बड़ा मदद कर रहा है। जी हाँ। और उनका मदद सराहनीय है। हाँ, और सर वो लेटर दिखाते हैं सब चीज़ का, मगर ये लोग कुछ नहीं दिखाते हैं। एक चीज बताएं, हम्म, राकेश झा पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है। जी। और विद्वान आदमी की कदर करनी चाहिए। वो टेक्निकल लड़ाई लड़ रहा है। हम्म। और उनका भी लड़ाई कल के सांख्यिकी स्वयंसेवक का अगर काम हुआ, तो हम्म, उनकी लड़ाई भी एक सराहनीय और एक इतिहास लिखी जाएगी। जी। और बाकी में राकेश झा पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति है। जी सही बोले हैं। कुछ कमी है, कमी है कि वो थोड़ा बहुत ज्यादा बोलते हैं, जी। लेकिन व्यक्ति ईमानदार है। हम्म। और उनमें योग्यता तो है। और पढ़ा लिखा आदमी अगर टैलेंट है तो बोलेगा ही। और देखिए सर, वो आज तक नंबर बंद नहीं किए हैं, सबका फोन उठाते हैं, यानी मैं कि धन्यवाद, ईमानदारी है अंदर। मैं सुनिए, मैं गया था सांख्यिकी, उधर मिला था जाके दरभंगा में भी उनसे, उस समय भी जी। बहुत मान सम्मान इज्जत किया था उन्होंने 10-20 सांख्यिकी लड़कों के साथ। हम्म, सम्मान कभी नहीं भूलना चाहिए। राहुल भी अच्छा लड़का है, जी। गलत नहीं है सीतामढ़ी वाला। वो भी किया है, लेकिन उसको कोई साथ नहीं देता है। और वो भी अच्छा गाली चलिए गलौज सर, दे करके। इतना जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और इसको, कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं नहीं, थोड़ा इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर दूं।